Good morning, dear students. Today we will continue our 14th chapter, rainwater harvesting. Unfortunately, we have lost touch with this local solution. Grandpa प्रिया के conversation पे क्वेश्चन पे क्या आंसर करते हैं कि unfortunately we have lost touch with these local solution. Instead of time-tested system, we construct dams on rivers that block to the flow of the rivers. We draw underground water, but this sucks. The are dry. We build canals and lay kilometers of pipe, but they are expensive in spite of these efforts. What's the result? Taps still go dry, and so now people are trying to revive this age-old system. स्टूडेंट्स ग्रैंडपा क्या कहते हैं कि अब इस एज में आकर जो मेथड्स हैं पानी को स्टोर करने के वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। अब जमीन के नीचे पाइपों में पानी स्टोर रहता है, लेकिन इससे क्या होता है ज़मीन जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि हमें जो पानी जो प्यूपल्स हैं वो ओल्ड सिस्टम्स हैं उन्हीं के थ्रू पानी को हार्वेस्ट करते हैं। सो प्रिया कहती है कैन बी हार्वेस्ट रेन अवर ओन हाउस, क्या हम अपने घर में खुद के घर में रेन को हार्वेस्ट कर सकते हैं? ग्रैंडपा कहते हैं यस वी कैन, हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स टू हार्वेस्ट रेन रिक्वायर्स लिटिल स्पेस, क्योंकि इसमें हमें एक छोटे से स्पेस की जरूरत है। ड्राइड बोवेल और द रो ऑफ द सोक पिट्स ऑफ टैंक, एक टैंक के समान एक गड्ढे की जरूरत है। कॉन्स्टेंट फ्लो the ground and which is all that you need. The open space, एक open space की and rooftops of the ground can be used as a catchments. So what are these catchments, grandpa ये catchments क्या होता है? तो नितिन कहता है it is the area from where rainwater can be caught to collected प्रिया। नितिन कहता है कि ये वो एरिया होता है जहाँ पर हम रेन के वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं। ग्रैंडपा इन ज्योग्राफी catchments means catching or collecting rain water what is where it falls। अच्छा, ज्योग्राफी में अगर हम बात करें भूगोल में, तो जो कैचमेंट्स होते हैं वो पानी को कैच करने के थ्रू में बताए जाते हैं, मतलब जब वो गिरता है। एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर आवर होम्स डज नॉट रिक्वायर मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क। एक्चुअली हमारे घर में अगर हम रेन को हार्वेस्ट करके रखें तो ये कोई एक मेजर वर्क नहीं है। सो द एक्सपेंस सूट्स मोस्ट ऑफ द आवर पॉकेट्स। नितिन हाउ मच विल रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉस्ट ग्रैंडपा? अब नितिन कहता है कि कितनी कॉस्ट हो सकती है ग्रैंडपा एक रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की? ग्रैंडपा कहते हैं इट वेरियस डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ योर रूफ एंड अदर स्ट्रक्चर दैट यू विल यूज टू हार्वेस्ट रेन। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब हमारे जो हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं रूफ का या जो भी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हु विल बिल्ड इट एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक? तो नितिन कहते हैं इस पे कि अच्छा ये कैसे बनेगा और हम इसे कितने लंबे टाइम तक चला सकते हैं इस पानी को? ग्रैंडपा कहते हैं यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अ स्किल्ड मैसन एंड अ प्लम्बर कैन डू द जॉब फॉर यू विद इन 10 days। कि एक अच्छा प्लम्बर या मैसन मीन्स होता है स्टूडेंट मजदूर, 10 दिन में इसको पूरा कर देगा। सो वी विल हैव प्लेंटी ऑफ वाटर और इसके बाद हम साफ और सुंदर पानी, क्लीन पानी पियेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं यस नॉट ओनली अवर फैमिली बट अदर्स टू विल बेनिफिट्स। ये केवल हमारी फैमिली को ही नहीं बल्कि अदर को भी बेनिफिट्स करेगा। इट इज अ गुड सॉल्यूशन टू द वाटर प्रॉब्लम्स इन अवर सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। एक्चुअली इट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राउट, ये हमें जो सूखा पड़ जाता है जहाँ पानी कमी हो जाती है। अभी भी कुछ टाउन्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सूखा रहता है, सूखे की प्रॉब्लम होती है विलेजेस एरियाज में। सो इट रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये मृदा अपरदन को कम करेगा एज इट रिड्यूस द सरफेस ऑन रूफ एंड विल प्रिवेंट कुकिंग ऑफ ड्रेन्स, फ्लोडिंग ऑफ रोड ड्यूरिंग हैवी रेन्स। इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करेगा। एंड वाटर टेबल्स राइजेस, यू नीड लेस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पंप ग्राउंड वाटर टू अप।